We are going to see how does the DFS algorithm. So first of all, I will just tell you that DFS use back traversing. ठीक है, in DFS we are going to move to the complete depth at once, and it makes use of stack architecture. So let's see how does the DFS algorithm works. Let us take a graph for this. So now what we are going to do, we are going to start traversing from 1, right? So first of all, we will start traversing from 1, and instead of exploring all the adjacent nodes, we are going to explore till the complete depth. Means if we have start from 1, then from 1 we will move to either 2 or 3. So let's say मैं 2 पर जा रही हूँ, right? So 2 से भी अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 2 से मैं 4 या 5 पे जा सकती हूँ. So I will move to only one node. So I will move to 4 like this. So now I have reached to the complete depth, right? So after 4 I cannot traverse further. So I will do backtracking, right? So we will go again to 2. Then from 2 we are going to go to 5, right? And then 5 के आगे भी मैं नहीं जा सकती. So I will do back traversing. तो 5 से मैं वापस जाऊँगी 2 पे. Then 2 से अब मैं सारी नोड्स एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, तो 2 से वापस मैं किस पे जाऊँगी 1 पे. ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है. तो इसमें हम स्टैक का यूज़ करते हैं. बेसिकली स्टैक हमें बैक ट्रैवर्सिंग में हेल्पफुल रहता है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिस नोड को हम प्रोसेस करते जाएंगे उसको हम स्टैक में पुश करते जाएंगे और वो हमें बैक ट्रैवर्सिंग का नोड बता देगा. किस तरीके से वर्क करते हैं लेट्स सी. ठीक है, तो मैं आंसर यहाँ पर टॉप पर लिखूंगी, तो आप देखते रहना. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ट्रैवर्सिंग फ्रॉम 1. तो 1 को मैं स्टैक के अंदर पुश कर रही हूँ और ये मैं यहाँ पर भी लिख रही हूँ. ठीक है, फिर 1 से हम किस पे जा सकते हैं, 2 या 3 पर. तो मान लो मैं 2 पर चलेगी. ठीक है, तो 2 को हम क्या करेंगे, स्टैक में पुश कर देंगे और यहाँ पर मैं इंक्लूड करूँगी. देन 2 से मैं चलेगी मान लो 4 पर, तो 4 को हम स्टैक में पुश करेंगे और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 4. ठीक है, अब जब हमने यहाँ पर 4 से मैं आगे मूव नहीं कर सकती, तो अब मैं क्या करूँगी, आई विल डू बैक ट्रैवर्सिंग. तो बैक ट्रैवर्सिंग जब हम करेंगे तो 4 से हम वापस किस पे चले जाएंगे, 2 पे, राइट? तो 4 से हम किस पे चले जाएंगे, 2 पे. ठीक है, तो बैक ट्रैवर्सिंग जिससे करनी है तो उसको हम जब हम 2 पे चलेंगे तो उसको स्टैक से रिमूव भी करना है. ठीक है, अब हम 2 से, अब हमारा कंपाइलर किस पे खड़ा है, 2 पर. बेसिकली टॉप ऑफ द स्टैक टेल्स कि वेयर द कंपाइलर इज एक्चुअली पॉइंटिंग, राइट? तो अभी हम 2 पर हैं, तो 2 से अब मैं 4 पे विजिट कर चुकी हूँ. एक नोड को हम एक ही बार विजिट कर सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं 2 से किस पर जाऊँगी, 5 पे. तो 5 को हम स्टैक में पुश कर देंगे और इसको अपने DFS पाथ में ऐड करते चले जाएंगे. तो अब मैं 5 पे आ गई हूँ. अब 5 से आगे मैं फर्दर कहीं किसी नोड पर नहीं जा सकती, राइट? तो 5 से मैं वापस बैक ट्रैवर्सिंग करूँगी दैट एंड आई विल कम बैक अगेन टू 2. सो 5 को हम रिमूव कर देंगे. अब मेरा कंपाइलर फिर से 2 पर पॉइंट कर रहा है. देन 2 से हम सारी नोड्स पे विजिट कर चुके हैं, तो 2 से हम वापस किस पे चले जाएंगे, 1 पे. ठीक है, तो अब हम 1 पे खड़े हैं. तो अब हमने ये सारी नोड्स को विजिट कर लिया है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ट्रैवर्स 3. तो जैसे हम 3 को ट्रैवर्स करेंगे, पुश 3 इनटू द स्टैक एंड इंक्लूड इट इनटू द पाथ. देन 3 से मान लो मैं 6 पे जा रही हूँ, सो इंक्लूड 6. सो 6 इन द पाथ. अब हम 6 से आगे नहीं जा सकते, सो डू बैक ट्रैवर्सिंग से हम वापस 3 पे आ गए. ठीक है, और उसके बाद हम किसको एक्सप्लोर करेंगे, 7 को. ठीक है, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 7. ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने 7 को एक्सप्लोर कर लिया. ठीक है, देन नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू जस्ट रिमूव देम फ्रॉम द स्टैक. तो 7 से हम आगे नहीं जा सकते. 7 को हमने प्रोसेस कर लिया, 6 को, देन 3 को, देन 1 को. तो अब हमारा कंपाइलर वापस 1 पे आ गया. सो हमारा फाइनल आंसर क्या है, 1 2 5 3 6 7. ठीक है, सो दिस इज हाउ द DFS एल्गोरिथम वर्क्स. एंड टॉकिंग अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ की होती है ऑर्डर ऑफ B+E. ठीक है, एंड अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, इट इज़ ऑर्डर ऑफ B.